मीटर ब्रिज के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि मीटर ब्रिज क्या होता है। ये जो मीटर ब्रिज होता है या व्हीट स्टोन ब्रिज पे आधारित इसका सिद्धांत होता है। पहले हम देखते हैं इसके उपकरण में क्या क्या चीज लगे होते हैं, इसको मीटर ब्रिज क्यों कहते हैं। मीटर ब्रिज कहने का मतलब इसका ये है, इसमें 1 मीटर, कुछ चीजों को पहले नोट कर लेते हैं। इसमें 1 मीटर लंबा कॉन्स्टेंटन या यूरेका का तार होता है। ऐसे 1 मीटर लंबा यूरेका या मैग्नीन का तार होता है। अब कभी कभी पूछता है कि मीटर ब्रिज में जो तार लगा होता है वो किसका बना होता है, तो याद रखिएगा या तो यूरेका का होगा या तो मैग्नीन का होगा। कभी कभी ये भी पूछ देता है कि यूरेका और मैग्नीन का ही क्यों लगा होता है, उसका रीजन देख लीजिए। ये सब रीजन पहले देख लीजिए, फिर आगे बता रहे हैं आपको यूरेका या मैग्नीन का होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसका प्रतिरोध, ताप गुणांक, नाम सुने होंगे अल्फा। आपको बताया गया है कि प्रतिरोध टेम्परेचर पर वेरी करता है। RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा टी, RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा टी। तो इसमें जो अल्फा होता है इसको कहते हैं प्रतिरोध ताप गुणांक। प्रतिरोध ताप गुणांक बोलते हैं इसको, या अल्फा का मान, क्योंकि इस प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा का मान, यहाँ पे अल्फा का मान बहुत कम तथा धनात्मक होता है। बहुत कम, चाहे यहां पर लिख सकते हैं ब्रैकेट में नगण्य, बहुत कम नगण्य तथा धनात्मक होता है। अल्फा की वैल्यू जो होती है ये पॉजिटिव होती है और बहुत कम होती है। और ये कम होने से, अल्फा का मान कम होने से, धनात्मक होने से क्या फर्क पड़ता है? ये ऐसा होने से जब इसमें करंट फ्लो करती है तो तार अगर थोड़ा बहुत हीट भी हो जाता है तो इसके प्रतिरोध पर, इस मैग्नीन के तार के प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अरे पड़ता भी होगा तो निग्लेजिबल होता है, नगण्य होता है। इसीलिए क्या करते हैं, हम यूरेका या मैग्नीन का तार लेते हैं, जिससे लिख सकते हैं होता है अल्फा का मान धनात्मक, क्या लिखे हैं, बहुत कम। अल्फा का मान बहुत कम तथा धनात्मक होता है, जिससे प्रतिरोध में परिवर्तन ताप के साथ नगण्य होता है। ये चीज ऐसे प्रश्न आते हैं, ऐसे प्रश्न पूछ देता है, आब्जेक्टिव में भी पूछता है या ऐसे एक नंबर में पूछ देता है। तो याद रखना चाहिए कि मीटर ब्रिज में किसका तार लगा होता है, यूरेका और मैग्नीन कई धातुओं का एलाय है, कई धातुएं मिला करके बनाई जाती हैं यूरेका या मैग्नीन। और इस जो यूरेका और मैग्नीन के जो वायर बने होते हैं, इसमें जो इसका प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा का मान कम होगा, धनात्मक होगा। कभी कभी तो ये पूछता है कि इसका मान कितना होता है, तो अगर मान पूछेगा तो लिखेंगे नगण्य होता है, कम नहीं लिखेंगे, नगण्य होता है। और इस होने से क्या होता है कि अगर टेम्परेचर में वृद्धि होगी, उसके तार में करंट बहेगा तो हिट करेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन, हिट करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ता है उसका। तो टेम्परेचर थोड़ा बहुत बढ़ भी जाए तो इसके प्रतिरोध में परिवर्तन नगण्य होता है, इसीलिए लगाया जाता है। आइए अब देखते हैं इसकी रचना कैसी होती है।
अच्छा, इसको मीटर ब्रिज कहते क्यों है? क्योंकि इसमें 1 मीटर लंबा तार होता है। अब ब्रिज क्यों कहते हैं? क्योंकि यह व्हीट स्टोन ब्रिज के सिद्धांत पे कार्य करता है। लिख देंगे मीटर ब्रिज, लिखेंगे इसमें 1 मीटर लंबा तार, ब्रैकेट में लिख सकते हैं यूरेका, यूरेका या मैग्नीन। मैग्नीन 1 मीटर लंबा तार होता है और व्हीट स्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर कार्य करता है, इसलिए इसे मीटर ब्रिज कहते हैं। मीटर ब्रिज कहते हैं। इसमें 1 मीटर लंबा तार होता है और व्हीट स्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर कार्य करता है, इसलिए इसे मीटर ब्रिज कहते हैं। अच्छा, अब इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं, बनावट देखते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं इसकी बनावट कैसी होती है। सबसे पहले देखिए, इसमें ऐसे एक मीटर लंबा तार है। तार के दोनों सिरों पर बाइंडिंग स्क्रू होता है। ऐसे स्क्रू, बाइंडिंग स्क्रू लगे होते हैं, कसा होता है इस पर। और इसके नीचे ऐसे 1 मीटर स्केल, 1 मीटर का स्केल होता है ऐसे, इस तरह से। यहाँ पर रहता है 0 और यहाँ पर रहता है 100 सेंटीमीटर, और ऐसे ऐसे इसमें क्या होते हैं, चिन्ह बने होते हैं। जैसे मीटर स्केल होता है, 1 मीटर का स्केल लगा होता है। लकड़ी, ये लकड़ी की पूरी एक सीट होती है, वुडन सीट होती है, और वुडन सीट पर ही लकड़ी का एक स्केल होता है। इसी के ऊपर 1 मीटर लंबा तार होता है। अब इसके ऊपर ऐसे एल आकार का, ऐसे एल आकार का ऐसे तांबे की एक पत्ती होती है, ऐसी एल आकार की होती है। इस साइड में भी होती है, दोनों साइड में जो है ऐसे एल आकार की पत्ती होती है, ऐसे एल आकार की। और बीच में एक फ्लैट पत्ती होती है, ये भी जो है तांबे की बनी होती है, ऐसी। ये तांबे की बनी होती है। तांबे की इसलिए बनी होती है कि इसका प्रतिरोध क्या होता है, नगण्य होता है। ऐसे यहाँ पर भी, यहाँ पर एक बाइंडिंग स्क्रू होता है, यहाँ पर बाइंडिंग स्क्रू होता है। ऐसे ये सब स्क्रू हैं तार को कसने के लिए, ऐसे। अच्छा, अब देखिए इसको, इस जो ये तांबे का जो आपका एल आकार की पत्ती है, यहाँ पर जुड़ी होती है। ये 0 है और ये 100 सेंटीमीटर है। इसमें क्या होता है, यहाँ पर जिस प्रतिरोध का हमें जिस तार का प्रतिरोध ज्ञात करना होता है, उसको क्या करते हैं, यहाँ पर इन दोनों पेंच के बीच में जोड़ देते हैं। और ये जो खाली गैप है लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोलते हैं गैप जो है लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा देते हैं, ऐसे रेजिस्टेंस बॉक्स, ऐसे। इसमें रेजिस्टेंस बॉक्स क्या होता है आपको मालूम होगा, नहीं मालूम है तो आप प्रैक्टिकल करेंगे तो जान उसमें आपको बताया जाएगा। इसमें नॉन प्रतिरोध होते हैं, माने इसमें जो है कितने जय ओम की कुंजी निकाल लेंगे उतने ओम का प्रतिरोध वहाँ पर मान लिया जाता है, या होता है। मान क्या लेता है, होता है। वो होता ये है, ऐसे तांबे की ऐसे पत्ती लगी होती है ऊपर इस तरह से, और बीच में एक ऐसे कुंजी लगी होती है, ऐसे कुंजी, और अंदर से
तार लगे होते हैं। अगर 1 ओम लिखा हुआ है और जो कुंजी को उठा देंगे तो करंट कट जाएगा। अब करंट ऐसे होके जाएगा तो इस तार का प्रतिरोध अगर 1 ओम बना करके लगाया गया है तो इस तार के प्रतिरोध को 1 ओम बोलते हैं। इसी तरह से इसमें 1 ओम, 2 ओम, एक ओम होता है, फिर आपका 2 ओम, 5 ओम, 10 ओम, ऐसे इसमें जो कुंजी लगाए निकालेंगे वो उतना ओम का प्रतिरोध हो जाएगा। अच्छा, इसमें कुछ पॉइंट नोट करते चले हम लोग। इस पॉइंट को ए मानते हैं और यहाँ पर क्या है, सी है, ए सी। अब देखिए ये जो बीच वाला टर्म है ये यहाँ से एक तार लेते हैं, ऐसे एक तार होता है, इस तार को यहाँ से जोड़ करके लाते हैं ऐसे, इसमें एक गैल्वेनोमीटर जोड़ देते हैं ऐसे, गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर से तार को जोड़ करके लाते हैं ऐसे, या यहीं से जोड़ दीजिए ऐसे। इसमें एक जौकी, जौकी का मतलब होता है यह एक राड होता है समझिए, और उस राड को इस तार पर टच कराते हैं ऐसे, स्लाइडिंग कराते हैं इसमें, स्लाइडिंग इधर उधर, इसीलिए इसको स्लाइडिंग वायर मीटर भी बोलते हैं। इसका मीटर ब्रिज का एक और नाम है स्लाइडिंग वायर मीटर, क्योंकि इस वायर के ऊपर इस जौकी को स्लाइडिंग कराते हैं, कभी यहाँ टच कराएंगे कभी यहाँ टच कराएंगे। क्यों टच कराते हैं जो बता रहे हैं, नल पॉइंट के लिए। ये गैल्वेनोमीटर है, ये गैल्वेनोमीटर, इसको निकालिए। अब देखिए यहां से जो ए सिरा है इसका, ए सिरे को क्या करेंगे, एक लेक्लांसी सेल से ऐसे जोड़ देंगे और एक यहाँ पर कुंजी बना देंगे और ऐसे सी से ला करके जोड़ देंगे। ये हमारा लेक्लांसी सेल है, ये हमारा फिगर बन के तैयार हो गया। ये होता क्या है, यह मान लीजिए ये जो लंबाई है, ये जो देख रहे हैं आप, ये है, ये सी है, ए सी, और इस पॉइंट को बोलते हैं बी और इस पॉइंट को बोलते हैं डी। ये पॉइंट हमारा जहां पर चौकी रखा गया, ये पॉइंट क्या है, डी, बी डी है। ये नोन रेजिस्टेंस होता है, इसको आर कहते हैं। अननोन जिसका रेजिस्टेंस निकालना है उसको यस कहते हैं, यस, आर यस। होता यह है कि सबसे पहले देखिए करते कि जब सेटअप जोड़ लेते हैं, इस तरह से जोड़ लिया गया, लेफ्ट हैंड साइड वाले गैप में एक नोन प्रतिरोध का मतलब हमें मालूम है कै ओम का प्रतिरोध है। ये रेजिस्टेंस बॉक्स में से जय ओम की कुंजी निकाल देंगे उतना ओम का हो जाएगा। इसका प्रतिरोध हमें नहीं मालूम है, यही निकालना है। और बीच से जो हमने तार जोड़ा है गैल्वेनोमीटर, इस तरह का होता है, इसमें एक ऐसी निडल होती है जो 0 पे रहती है सुई, और जो ही इसको जोड़ लेंगे सेटअप को, इस सिरे पर इस साइड में जौकी को ला करके टच कराएंगे, जौकी को टच कराएंगे तो इस साइड में टच कराएंगे तो सुई जो है डिफ्लेक्ट होकर इधर जाएगी, और जब आकर के सी पर टच कराएंगे तो ये डिफ्लेक्ट करके इधर जाएगी, ये सुई करेगी डिफ्लेक्ट, ऐसे हो जाएगी। मैंने अपने जो 0 नल पॉइंट से यहां जाएंगे तो अपोजिट में इधर जाएगी, और यहां टच कराएंगे तो अपोजिट में इधर जाएगी। इससे यह स्पष्ट होता है कि हमारा जो सर्किट बना हुआ है, हमारा कनेक्शन है वह सही है। ये करने के लिए इसमें से कोई एक प्रतिरोध निकाल लेते हैं, कोई एक प्रतिरोध निकाल लेते हैं। अच्छा, अगर ऐसा नहीं होता है तो समझिए इसमें कोई त्रुटि है। अब देखिए क्या कर रहे हैं, अब क्या करेंगे, कुंजी को लगाएंगे और जो इसको टच कराएंगे, और टच कराएंगे तो कभी सुई इधर जाएगी कभी सुई इधर जाएगी, और ऐसे करते करते एक पॉइंट ऐसा आएगा, डी पे पहुंचेंगे कि जहां पर सुई क्या होगी, बिल्कुल नल पॉइंट पे आ जाएगी। और नल पॉइंट पे आने का मतलब ये हुआ कि इस गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो नहीं कर रही है, तब इसको बोलते हैं ऐसे, इस दूरी को बोलते हैं यल, ये लंबाई यल है। यहां देख लेते हैं कई सेंटीमीटर पे है, और अगर यल होगा ये पूरा 100 सेंटीमीटर है तो इस साइड में लंबाई हो जाती है 100 माइनस यल, 100 माइनस यल। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चाहे तो नोट कर सकते हैं। तो ये मीटर ब्रिज करता क्या है, क्या क्या नापता है मीटर ब्रिज, यह अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करता है, अज्ञात प्रतिरोध यस का मान ज्ञात करता है। और ये जिस मटेरियल का बना हुआ है, जैसे मान लीजिए किसी कांस्टेंटन का बना हुआ है, नाइक्रोम का बना हुआ है, अगर कोई मटेरियल जो है जिसका प्रतिरोध हमें निकालना है कांस्टेंटन या नाइक्रोम का,
तो जिसका मटेरियल, अगर इस मटेरियल का हमें निकालना है, रेजिस्टेंस तो निकाल दिया, हम चाहे तो इसके विशिष्ट प्रतिरोध को भी ज्ञात कर सकते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। और आप जानते हैं इसको बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। और विशिष्ट चालकता ज्ञात करनी हो सिग्मा, तो या इसको बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध रो, और यहां पर बोलेंगे सिग्मा बराबर होता है 1/ρ। ये तीन चीजों को हम क्या करते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। इसको बोलते हैं प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। तीन चीजें इससे हम मीटर ब्रिज से ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। पहले तो आप क्या करिए, इसको बना लीजिए और नोट कर लीजिए। देखिए इसमें नोट कर लीजिए थोड़ा सा। देखिए जब जौकी बोलते हैं इसको, विसर्पी कुंजी, हिंदी में विसर्पी कुंजी बोलते हैं, स्लाइडिंग करती है। जब जौकी को तार एसी के बिंदु डी पर स्पर्श कराते हैं तो तार एसी दो भागों में बंट जाता है। दो भागों में, देखिए एडी और डीसी दो भागों में बंट जाता है, जिसे प्रतिरोध P तथा Q, इसको बोलेंगे प्रतिरोध P, ऐसे बोलेंगे, यहां से लेकर के यहां तक बोलेंगे प्रतिरोध। ये P है और ये Q है, ये R है, ये S है। तो इसे प्रतिरोध P तथा Q कहते हैं। नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए उसी में आगे लिखिए, सेतु के बाएं तथा दाएं, ये बायां है और ये दाएं, ये रिक्त स्थान है। बाएं तथा दाएं रिक्त स्थान में ज्ञात प्रतिरोध कैपिटल R तथा अज्ञात प्रतिरोध कैपिटल S कहते हैं। इसको भी नोट कर लीजिए। ध्यान दे रहे हैं। यहां पर भी समझ लीजिए ऐसे ए सी और ये है P Q, यह है R S। तो यहां पर ऐसे बना सकते हैं, यह हो गया A और ये हो गया C। इसमें P है और ये Q है, और ये भी दो भागों में बटा हुआ है, R और S। ये ऐसे जो BD, यहाँ पर B है और ये D है। इसमें लगा हुआ है गैल्वेनोमीटर, ऐसे लगी हुई है। यहाँ पर कुंजी भी लगा सकते हैं, ऐसे कुंजी यहाँ भी लगा दीजिए। तो देखिए P Q और R हो गया और ये S हो गया, और ऐसे सेल लगा हुआ है ऐसे। तो क्या ये व्हीट स्टोन ब्रिज नहीं है? देखिए P Q R S, यानी इन दोनों भुजाओं का अनुपात इन दोनों तारों के अनुपात के बराबर। तो देखिए ये हमें P Q R S निकल गया। अब हमें नल पॉइंट ढूंढना है। नल पॉइंट का मतलब ये होता है, ये जो हमारा गैल्वेनोमीटर है,
गैल्वेनोमीटर से जो जौकी विसर्पी कुंजी है इसको ऐसे जगह पे रखेंगे जहां पर इसमें डिफ्लेक्शन, जो गैल्वेनोमीटर की सुई का जो डिफ्लेक्शन होता है बिल्कुल जीरो पे हो, उसको बोलते हैं नल पॉइंट। उस स्थिति में जब इसमें करंट नहीं बहती है तो बोलते हैं ब्रिज क्या है, संतुलन की अवस्था में है। संतुलन की अवस्था में होता है तो P बटे Q बराबर R बटे S होता है। तो देखिए देखते हैं इसमें, देखिए जौकी को बिंदु D पर स्पर्श कराने पर धारामापी इसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर, धारामापी में विक्षेप नहीं आता है तो इस स्थिति में ब्रिज संतुलन की अवस्था में होता है। तो कर लीजिए, अतः व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत से P बटे Q बराबर R बटे S, P बटे Q बराबर, ये P है और ये पूरा पूरा Q है, P बटे Q बराबर R बटे S। अब इसको कर दीजिए समीकरण नंबर 1। माना तार AC का विशिष्ट प्रतिरोध रो तथा अनुप्रस्थ क्षेत्रफल ये है। अब आप पढ़े होंगे, बताया गया है कोई तार प्रतिरोध R बराबर होता है रो L बाई A, ये आपको बताया गया है प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध में रिलेशन, R बराबर रो L बाई A। यहां से यहां तक प्रतिरोध कितना है P, तो लिख सकते हैं इसलिए P बराबर रो IL बाई A और Q बराबर रो 100 माइनस L बाई A, क्योंकि Q की लंबाई 100 माइनस L है, P की लंबाई L है, तो R यहाँ R है, R के जगह पर P है तो P बराबर रो L बाई A, इस तार की लंबाई L है, इस तार का प्रतिरोध होगा रो L बाई A, इस तार का प्रतिरोध होगा रो 100 L माइनस A। या इसको लिख सकते हैं ऐसे, इसको नोट कर लीजिए या यहाँ पर लिख दे रहे हैं, आप आगे बढ़ा लीजिए इसको, दोनों का रेशियो निकाला जाए P और Q का, तो लिखेंगे ऐसे P बटे Q बराबर, P की वैल्यू है रो L बाई A, Q की वैल्यू है रो 100 माइनस L बाई A, तो A से A कैंसिल, रो से रो कैंसिल, तो कह सकते हैं P बटे Q बराबर L बाई 100 माइनस L बाई 100 माइनस L। तो समीकरण नंबर देखिए एक में P बटे Q के जगह पर क्या लिख सकते हैं, L बाई 100 माइनस L, तो नोट कर दे रहे हैं। देखिए आप लिखेंगे समीकरण 1 से L बाई 100 माइनस L बराबर R बाई S, अज्ञात प्रतिरोध S है तो S बराबर हो जाएगा 100 माइनस L अपान L इंटू R। इससे हम क्या करेंगे, अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात कर लेंगे। अब जब यह अज्ञात प्रतिरोध निकल जाएगा,
अगर पूछेगा विशिष्ट प्रतिरोध बताइए, तो विशिष्ट प्रतिरोध बराबर हो आर के जगह पर है यस और एल बाई ए। इस तार का निकालना है विशिष्ट प्रतिरोध। हमें प्रतिरोध यस मालूम है, देखिए यहां से इस तार को खोल करके इसकी लंबाई को स्केल पे नाप लेंगे और स्क्रू गेज से पेच मापी से क्या करेंगे, इसका डायमीटर निकाल लेंगे और डायमीटर का आधा करेंगे तो क्या आ जाएगा, रेडियस। ऐसे हो जाएगा यस इंटू एल अपान पाई आर स्क्वायर। रेडियस निकाल लेंगे और इस जो मटेरियल है जिसका बना हुआ है, अक्सर ये होता है किसका बना होता है, ये नाइक्रोम या कॉन्स्टेंटन का बना होता है। तो नाइक्रोम या कॉन्स्टेंटन का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात कर लेंगे। अब विशिष्ट चालकता अगर ज्ञात करनी हो तो सिग्मा बराबर हो जाएगा 1/ρ। इसका रेसिप्रोकल व्युत्क्रम कर देंगे तो ये वैल्यू भी निकल जाएगी। तो मीटर विधि से तीन चीजें निकाल सकते हैं। वो कौन कौन सी हैं, किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध, तार के मटेरियल का, तार का प्रतिरोध, तार के मटेरियल का विशिष्ट प्रतिरोध और तार का विशिष्ट चालकता ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से इसे निकाल लेंगे। नोट कर लीजिए। इस पर एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। देखिए न्यूमेरिकल, इस पर एक फिगर बनाया हुआ है। यह एक्स है, यह वाई है और ये डी बिंदु है, ये है, ये सी है। 1 मीटर लंबा तार है। ये लिखा है 1 मीटर सेतु में संतुलन बिंदु ए सिरे से 39.5 सेंटीमीटर पर प्राप्त होता है। ये सिरे से ये 39.5 सेंटीमीटर। इसको क्या हम लोग मानते हैं, यल। इसको यल, इसको माना जाता है 100 माइनस यल। ये जो दूरी है 100 माइनस यल और यह दूरी क्या है, यल है। प्रतिरोधक y बराबर 12.5 ओम है। ये y का मान 12.5 ओम है। x का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। बताइए x का ओम का है और पूछा गया है x और y के स्थान बदल दिए जाए, x यहाँ आ जाए, y यहाँ चला जाए तो संतुलन बिंदु कहाँ होगा। तो सबसे पहले देखिए, हम जानते हैं क्या होता है, P बटे Q बराबर R बटे x, P बटे Q बराबर R बटे x। तो यह क्या है, R होता है P बाई Q बराबर PQ RS, P बटे Q बराबर R बटे S। ये R होता है, S होता है। तो लिखेंगे x बटे y बराबर L अपान 100 माइनस L। स्टोन ब्रिज में बताया गया है आपको, x P बटे Q बराबर होता है R बटे S। तो R बटे S बराबर अभी फार्मूला बताया गया है आपको, R बटे S बराबर L अपान 100 माइनस L। यह R होता है या S होता है, R की जगह पर x है, S की जगह पर y है। तो यह हो जाएगा x अपान y की जगह पर 12.5, L की जगह पर 39.5 और 100 माइनस 39.5। इसको भी क्या दे रहे हैं, नोट कर लिए होंगे आप, इसको नोट कर लीजिएगा। तो यह कितना हो जाएगा, देखिए x इज इक्वल टू ऊपर 39.5 और नीचे जब घटाएंगे तो अगर ये 40 होता तो ये क्या होता है 60। तो पॉइंट कम है तो हो जाएगा ये 60.5 गुणे 12.5। यह हो जाएगा आपको 39.5 गुणे 125 बटे 605। ये पॉइंट आया तो पॉइंट हट गया, 5 से काट देंगे अगर तो यह हो जाएगा 5 दूनी 10 और यह हो जाएगा 5 दूनी 10 5 25, 121। अब ये जो है इसको सॉल्व करेंगे आपस में तो 11 तिया 33, 3 यानी हो जाएगा 6 और 11 पच्चे 55। नहीं कटेगा, सॉल्व करिएगा इसको, लगभग ये आएगा 8.2। सॉल्व करने पे आएगा 8.2 ओम। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई करिएगा और भाग दीजिएगा। अब पूछा है x और y को बदल दें तो संतुलन बिंदु कहाँ होगा। इस स्थिति में संतुलन बिंदु कहाँ पे है, 39.5 पे है।
तो x और y को बदल देने पर संतुलन बिंदु भी l और x माइनस l भी क्या होते हैं, बदल जाते हैं। लिखेंगे x व y को बदल देने पर संतुलन बिंदु l व 100 माइनस 1 आपस में बदल जाते हैं, आपस में बदल जाते हैं। अतः संतुलन बिंदु l डैश बराबर 100 माइनस l और 100 माइनस 39.5 तो हो जाएगा 60.5 सेंटीमीटर। यहाँ से 60.5 सेंटीमीटर की दूरी पर संतुलन बिंदु होगा। इसे नोट कर लीजिए इसको और न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करिए इस पर। अगले दिन हम देखते हैं विभव मापी पोटेंशियोमीटर।